ओ भाई, स्पेन ऑफ यूपी यानी गोरखपुर तो डूब गया है। फ्लाईओवरों के नीचे और रेलवे क्रॉसिंग के नीचे पानी भर गया है। नालियां के दीवार टूट जाने से दुकानों में पानी भर जा रही हैं। पानी भर जाने की वजह से वहां के क्रिएटरों द्वारा मीम बनाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे गोरखपुर का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट धर्मशाला वाटर क्रॉसिंग। और तो और रेलवे स्टेशन पे भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अरे देखिए भैया, ये गोरखपुर स्टेशन है, देख लीजिए। लोगों को ट्रैवल करने की बात छोड़ो, जो लोग घर से बाहर निकल गए हैं वो लोग घर नहीं जा पा रहे हैं। भाई साहब। लेकिन योगी जी और रवि किशन जी के आने से पहले कैसा था गोरखपुर? कैसे लोग नौका विहार यानी कि रामगढ़ताल जाने से लोग डरते थे। पूर्वांचल का सबसे बड़ा खूनी हब माना जाता था गोरखपुर को। व्यापारी शाम होते ही दुकान को बंद कर देते थे और अपने घर चले जाते थे। और तो और एक खूनी हब बना दिया गया था रामगढ़ताल को, जहां पर लखनऊ और बनारस जाने में पूरा दिन लग जाता था। क्या है इसकी सच्चाई? क्यों भरा है पानी गोरखपुर में? आइए चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं भारत की बात। गोरखपुर में बाढ़ जैसी कोई आपदा नहीं आई है, लेकिन भारी बारिश की वजह से कई जगह जल भराव हो चुका है। शनिवार को शहर में तकरीबन 110 से 141 मिमी तक बारिश हुई थी, जिससे निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया था। भारी बारिश की वजह से 9 मुख्य नाले ओवरफ्लो हो गए थे, बल्कि एक नाले की दीवार टूट जाने की वजह से दुकानों में पानी भर गया है। रामगढ़ताल पहले से ही 75% भरा हुआ था, जिसके कारण पानी को निकलने में समस्या हो रही थी। हालांकि नगर निगम पंपों से पानी निकालने में अभी समस्या झेल रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर भी पानी लग गया था, जिसके कारण यात्रियों को आने जाने में समस्या हो रही थी। जो लोग घर से बाहर निकल गए थे वो लोग घर नहीं जा पा रहे थे, इतना जल भराव हो गया था। इसके वजह से पूरे गोरखपुर में जितने भी क्रिएटर हैं सब लोग आकर वीडियो बना रहे थे, कोई तो मीम बना रहा था। गोरखपुर का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट धर्मशाला वाटर क्रॉसिंग। कैप्टन होगी, चप्पू तेज चलाओ, गोलघर पोर्ट पर पार्किंग नहीं मिलती। पूरे गोरखपुर में अभी प्रेजेंट टाइम में कार्टून वाला एक मीम वायरल चल रहा है। हालांकि गोरखपुर में प्रेजेंट टाइम में 2026-27 का 1878 करोड़ का फंड पास किया गया है, जिसमें 81 करोड़ पेयजल पाइपलाइन बिछाने में और जल आपूर्ति सुधारने में लगा दिया गया। शहर के सड़कों और गलियों में स्ट्रीट लाइट लगवाने के समय 48 करोड़ 54 लाख रुपया खर्च भी हो गया। साफ सफाई में पूरे 80 करोड़ लग चुके हैं। 80 करोड़, क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। गोरखपुर तो कुछ साफ दिखता ही है, कुछ बढ़िया दिखता है गोरखपुर में। हर रोज सुबह रोड साफ होना अच्छा है यार भाई, साफ होता है, बट लेकिन 80 करोड़ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? लेकिन इधर उधर काम करने के बजाय आप धर्मशाला में जो पानी अभी इकट्ठा हुआ है उसको निकलवाने में कोई काम करा दिए होते तो अच्छा ही होता ना। लेकिन नहीं, हमको ही नहीं समझ आता सरकार क्यों इतना देर क्यों लगाती है कोई काम कराने में। बताओ, चाइना में 10 दिन में जब कोविड आया था, 10 दिन में 10 फ्लोर का हॉस्पिटल 10 दिन में खड़ा कर दिया गया था। बताओ, 10 फ्लोर। हमारे यहाँ 1 फ्लोर खड़ा करने में 2 साल 3 साल लग जा रहा है, तुम 10 फ्लोर का बात छोड़ो, ठीक है। और नाली, यार भाई नाली का काम करा देना चाहिए था ना आपको। ना हेट नहीं मिलता आपको, गाली की बात छोड़ दिए, गाली नहीं देते कोई, लेकिन हेट नहीं मिलता आपको। हालांकि ये बात तब बेकार होती जब बजट नहीं पास हुआ होता। जब बजट पास हुआ है तो उस पर काम कराना चाहिए ना आपको। जनता के परेशानी के लिए आप खड़े हैं, लेकिन जनता की जो परेशानी है उस पर काम करिए ना। योगी जी और रवि किशन जी के आने से पहले गोरखपुर कैसा दिखता था, आइए चलिए हम आपको बताते हैं। गोरखपुर 70 से 80 के दशक के दौरान बीजेपी के आने से पहले हर सप्ताह में 3 दिन मर्डर किया जाता था बस। उस समय रेलवे के ठेके और ठेकेदारियों को लेकर हरिवंश तिवारी और वीरेंद्र प्रताप सिंह के बीच भीषण वार चली थी। यह वही दौर था जब गोरखपुर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिसमें बाहुबल को सीधा प्रवेश किया गया था। और उस समय सिंहासन सिंह जैसे कांग्रेस के नेता लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। और उस समय रामगढ़ताल नहीं था, खूनियों का एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर खून किया जाता था और उसी रामगढ़ताल में फेंक दिया जाता था या फिर वहीं पर दफन कर दिया जाता था। लोग उधर जाने से डरते थे, सुबह शाम को तो छोड़ो, सुबह को जाने से डरते थे। पूर्वांचल का सबसे बड़ा खूनी हब बन गया था गोरखपुर। तुम खुद सोच कर देखो, जहाँ पर सप्ताह में 3 दिन लगातार मार काट बोटी काटा जाए, क्या होगा वहाँ का। 1950 से 60 के दशक में किसानों द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू किया गया था। वहीं से बाजी पलटती है और बीजेपी की एंट्री होती है गोरखपुर में।
जहां से कांग्रेस का लहर खत्म हो गया था और बीजेपी की लहर चालू हो गई थी। उस समय गोरखपुर की हालत कैसी थी आप सोच सकते हैं। योगी जी के आने के बाद यहाँ पर गैंगस्टरों की संख्या कम हो गई और गोरखपुर धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ने लगा। और उसके बाद रामगढ़ ताल को एक टूरिज्म प्लेस बनाया गया, जो कि गोरखपुर का प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है। और उस समय गोरखपुर की पहचान कैसे की जाती थी आपको पता भी है, टूटी सड़कें और भीषण जाम, कंकरी गली, ना कोई हवाई यात्रा का सुविधा। लखनऊ और वाराणसी जाने में पूरा दिन बीत जाता था। उसके बाद योगी जी धीरे धीरे विकास की तरफ ले जाते हैं। 2019 में रवि किशन जी सांसद बनते हैं गोरखपुर के, और उसके बाद यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म की शूटिंग होने लगती है गोरखपुर में, और भी एक्सेट्रा काम होने लगते हैं। और तो रवि किशन जी का बयान आया है कि गोरखपुर की इस समय तुलना स्पेन से की जा रही है। हालांकि कितनी की जा रही थी वो तो पता ही है, और कितनी की जा रही है वो तो पता ही है। इस समय तो स्पेन से तुलना कर रहे हैं सब, लेकिन जाकर रोकिए उन्हें। बोल तो रहे हैं सब, स्पेन में ऐसा जल भराव नहीं होता है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं बोल सकते। अगर हम बोलते हैं तो या तो चैनल डिलीट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं। और ये कुछ इस तरह का थी गोरखपुर, और अब कुछ इस तरह की है। हालांकि अपडेट तो हुई है गोरखपुर, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं अपडेट हुई है। गोरखपुर में बीजेपी के आने की वजह से बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। तो बाबू ट्रोल ना करो तो ही अच्छा है हमारे हिसाब से, क्योंकि पहले कैसा था और अब कैसा है वो तो दिख ही रहा है तुम लोगों को। लेकिन कांग्रेस सपोर्टर विरोधियों का हमेशा ये सत्य रहा है कि तुम 4 काम बढ़िया करोगे, अगर एक काम गलत कर दिए तो वहाँ पर रेले जाओगे। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, विरोधियों का काम है यही करना। लेकिन पानी भरा है, समस्या हो रहा है आम जनता को, वहाँ पर ठीक कराइए जल्दी से उसे। और जब फंड पास हुआ है तो उसको काम कराना आपकी जिम्मेदारी है, वरना कैसा था ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब बनता है यार भाई। आगे का अपडेट जानने के लिए फॉलो मी।